हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज डॉक्टर रिचा। वेलकम टू माय चैनल लक्ष्य साइंस। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री का कार्बन एंड कंपाउंड्स क्लास 10th का नेक्स्ट टॉपिक, नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स को कैसे हम नाम देते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमें पता है कि हम नॉर्मली बोलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लेकिन कार्बन के लिए यूज कैसे होगा। अगर कार्बन एक है, फर्स्ट अगर मैं बोलूं कार्बन अगर एक है तो इसको हम क्या बोलेंगे, मेथ। सेकेंड, अगर कार्बन दो है तो इसको हम क्या बोलेंगे, इट्स। अगर कार्बन तीन है तो हम इसको बोलते हैं प्रॉप। अगर कार्बन चार है तो हम इसको बोलते हैं ब्यूट। इसको ऐसे प्रोनाउंस किया जाएगा, ब्यूट। अगर कार्बन पांच है तो हम इसको बोलते हैं पेंट। अगर कार्बन जो है 6 है तो हम इसको बोलते हैं हेक्स। अगर कार्बन 7 है बोला जाएगा हेप्ट। 8 है हम बोलेंगे ऑक्ट। 9 है हम बोलेंगे नॉन। 10 है तो हम बोलेंगे डेक, DEC, डी इसको प्रोनाउंस करते हैं डेक। तो ये याद रखने वाली बात ये है कि जितने भी ये हैं कार्बन, बेसिकली कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, 10 तक आपके कोर्स में है और आपको ये सारे का सारा जो है अच्छे से लर्न करना रहेगा, तभी हम आगे जो है कंपाउंड्स बना पाएंगे। तो कार्बन 1 इज मेथ, कार्बन 2 इज इट, कार्बन 3 प्रॉप, कार्बन 4 ब्यूट, कार्बन 5 पेंट, कार्बन 6 हेक्स, कार्बन 7 हेप्ट, कार्बन 8 ऑक्ट, कार्बन 9 नॉन, कार्बन 10 डेक। आपके कोर्स में हम बात करेंगे सिर्फ हेक्स तक। अब हम पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स होते क्या है। हाइड्रोकार्बन्स जो है जिसमें हाइड्रोजन एंड कार्बन दोनों मिलके जो है कंपाउंड्स बनाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोजन एंड कार्बन। तो हाइड्रोकार्बन्स कौन से कंपाउंड्स होते हैं, जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों होते हैं, उनसे मिलकर कंपाउंड्स बनते हैं, उसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। अब हाइड्रोकार्बन्स जो है तीन चीजों में डिवाइडेड है, 3 कैटेगरीज में। कौन कौन सी, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। हमें जो चीज याद रखनी है, एन याद रखना है, ईन याद रखना है और आइन याद रखना है। एन, ईन, आइन। तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्केन वाले जो कंपाउंड्स होते हैं वो होते हैं सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड इस तरीके से। एल्कीन वाले जो कंपाउंड्स होते हैं वो होते हैं डबल बॉन्ड इस तरीके से। और एल्काइन वाले जो कंपाउंड्स होते हैं वो होते हैं ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि इस तरीके से। अब जो बात आती है, सेकंड पॉइंट है, फॉर्मूला एल्केन ग्रुप के मेंबर्स का होता है CnH2n प्लस 2। इसका फॉर्मूला है, एल्केन ग्रुप के मेंबर्स का फॉर्मूला रहता है CnH2n। एल्काइन ग्रुप के मेंबर्स का रहता है CnH2n माइनस 2। थर्ड, एल्केन ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं वो सैचुरेटेड होते हैं, यानी कि अगर हम बात करें सिंगल बॉन्ड वाले जितने भी कंपाउंड्स हैं वो सैचुरेटेड है। और एल्कीन और एल्काइन ग्रुप के जो मेंबर्स रहते हैं ये दोनों के दोनों जो है अनसैचुरेटेड रहते हैं, यानी कि ये रहेगा डबल बॉन्ड और ये रहेगा ट्रिपल बॉन्ड। ये दोनों जो है किसमें आएंगे, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में। अब जो है इसको हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। आप एक बार ध्यान दे दीजिए, एल्केन सिंगल बॉन्ड फॉर्मूला इज दिस, CnH2n प्लस 2, सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं ये। एल्कीन डबल बॉन्ड फॉर्मूला इज CnH2n, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं ये। एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मूला इज CnH2n माइनस 2, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं ये भी। तो अब हम पढ़ते हैं फर्स्ट हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स, यानी कि पहला कौन सा है हमारा, एल्केन ग्रुप के मेंबर्स सिंगल बॉन्ड होते हैं, फॉर्मूला इज CnH2n प्लस 2।
N मीन्स क्या होता है? N का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन। अब हम इसका पहला मेंबर बनाते हैं। अगर कार्बन 1 है तो हम क्या बोलेंगे? मिथ। तो अगर मैं इसमें N की जगह 1 पुट कर दूं, N की जगह मैं 1 पुट कर दूं, H 2 इंटू N की जगह 1 पुट कर दिया +2, क्या हो गया फॉर्मूला? CH4, 2 1 2 +2 4, CH4। तो ये क्या हो गया? ये मिथ है। मिथ तो हम लिखेंगे क्यों? क्योंकि कार्बन एक है मिथ। पर सिंगल बॉन्ड का कंपाउंड है ना ये, तो सिंगल बॉन्ड में हम क्या यूज करते हैं लास्ट में? एन। सिंगल बॉन्ड में हम क्या यूज करते हैं? एन। तो क्या हो जाएगा नाम इसका? एन, मीथेन। ये हो गया आपका मीथेन। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? इसका स्ट्रक्चर देखिए, हमें पता है कि कार्बन हमेशा अपनी वैलेंसी सेटिस्फाई करते हुए कंपाउंड्स बनाता है। तो कैसे वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहा है? देखिए, हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ, और वैलेंसी भी देखिए इसकी सेटिस्फाई हो रही है 1 2 3 4। तो ये आपका स्ट्रक्चर है मीथेन का। अब यही मैं आपको इलेक्ट्रॉन और स्ट्रक्चर भी इसका सिखा देती हूँ। हमें पता है कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, कार्बन के और एल शेल में जाएगा 2 और 4, हाइड्रोजन का के शेल में जाएगा 1। मैंने हमेशा बोला था, मैं लास्ट शेल से मतलब होता है। तो आउटरमोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें स्टेबिलिटी के 4 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। और यहाँ हाइड्रोजन जो है के शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा? कार्बन को क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए स्टेबिलिटी के लिए, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स तो मैं इसके खुद के यहाँ दिखा रही हूँ। देखिए 1 2 3 4 मैंने चारों तरफ इसलिए दिखाया है कि शेयरिंग किससे करेगा वो? यहाँ चारों तरफ मैं हाइड्रोजन पुट कर दूंगी, तो शेयरिंग वो इनसे करेगा। हाइड्रोजन का भी एक इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ शो कर रही हूँ, इस हाइड्रोजन का भी एक इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन का भी एक इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन का भी एक इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन कैसे शेयर करेगा और हाइड्रोजन कैसे शेयर करेगा? हाइड्रोजन इस कार्बन से अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो हाइड्रोजन के पास भी के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाएगा उसका। ये वाला हाइड्रोजन भी इस कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये वाला हाइड्रोजन भी इस कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये वाला हाइड्रोजन भी इस कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। और ये कार्बन क्या करेगा? ये कार्बन इन सब से जो है एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। कार्बन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और देखिए ये जो है सिंगल पेयर है, तो हम बोलेंगे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है इस तरीके से। तो ये जो है एल्केन का फर्स्ट मेंबर इज मीथेन। चलिए अब नेक्स्ट मेंबर बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट मेंबर बनाते हैं इसका। नेक्स्ट मेंबर है कार्बन अगर 2 है तो क्या हो जाएगा? इट्स, ठीक है, फॉर्मूला में पुट करिए। तो कार्बन अगर 2 है तो C2H2 इंटू 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा? C2H6। ये क्या हो जाएगा? C2H6। क्या नाम देंगे हम इसको? इथ, क्योंकि कार्बन 2 है तो हम लिखेंगे इथ। कार्बन 2 है तो हम लिखेंगे इथ। सिंगल बॉन्ड यानी कि एल्केन ग्रुप का मेंबर है, तो क्या देंगे? इथेन। नाम क्या हो जाएगा इसका? इथेन। और स्ट्रक्चर कैसे होगा? तो आप देखिए स्ट्रक्चर, वैलेंसी पहले सबसे पहले कार्बन अपने सेटिस्फाई करेगा, तो 1 2 3 4 इस कार्बन की भी 4 वैलेंसी, इस कार्बन की भी 1 2 3 4, और यहाँ बिना सोचे समझे हाइड्रोजन पुट कर दीजिए। जब हम यहाँ हाइड्रोजन पुट कर देंगे तो देखिए कार्बन 2 और हाइड्रोजन 6, तो 3 ये और 3 ये, आपके 6 हाइड्रोजन हो गए। मीन्स ये कंपाउंड जो है आपका कार्बन 2 और हाइड्रोजन 6 से मिलकर क्या बना? इथेन। अब यही मैं आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर सिखा देती हूँ। आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाना, देखिए इसको देख के अगर मैं इसको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के फॉर्म में करूं, तो देखिए यहां मैं क्या करूंगी? यहाँ एक डॉट, यहाँ हम डॉट, सिंपल है बनाना, यहाँ डॉट पुट कर दीजिए, यहाँ डॉट पुट कर दीजिए। ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना रहे हैं हम, ये यहाँ डॉट पुट कर दीजिए, ठीक है। और ये बॉन्ड्स हटा दीजिएगा। फिर अगर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम बनाएंगे तो हमें ऐसे दिखाने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट इसको ऐसे मीन्स आप पेंसिल से बनाइएगा इसको, तो इजी हो जाएगा आपके लिए इसको हटाना। और डॉट्स जो है आप पेन से शो करिएगा, ठीक है। अब क्या हुआ? ये हाइड्रोजन इस कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये वाला हाइड्रोजन भी ले लेगा इस कार्बन से, ये वाला हाइड्रोजन भी ले लेगा। सेम विद दिस ऑल्सो, ये वाला हाइड्रोजन भी इस कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये वाला हाइड्रोजन भी इस कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और ये वाला हाइड्रोजन भी इस कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है। अब कार्बन क्या करेगा? कार्बन इन सब से एक एक इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, और ये वाला कार्बन भी इन सब से एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो कैसे हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 सेटिस्फाइड।
कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वाला कार्बन भी सेटिस्फाइड। तो इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाइएगा। पेंसिल से पहले आप इसको ड्रॉ करिएगा और ये जो डॉट्स है वो पेंसिल लगाइएगा और फिर पेंसिल से आप रब कर दीजिएगा, तो ये आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपका परफेक्ट निकल के आएगा। अदरवाइज अगर आप बनाएंगे तो टेढ़ा मेढ़ा बन जाएगा। आप पहले प्रॉपर इसका स्ट्रक्चर बनाइए। स्ट्रक्चर जब हम बना लेंगे तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जब बहुत ईजी हो जाता है बनाने के लिए, तो आप इसी तरीके से करिएगा तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब थर्ड है आपका कार्बन, अगर 3 है तो हम क्या बोलते हैं, प्रॉप। फॉर्मूले में पुट करिए, और अगर आप फॉर्मूले में भी ना पुट करें तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर कार्बन हमने फर्स्ट मेंबर मिथ इथ प्रॉप जो भी बता रहे हैं सब में CH2 का डिफरेंस होता है, यानी कि 14 यूनिट का डिफरेंस होता है। 14 यूनिट का मतलब क्या हुआ कि कार्बन अगर 12 है ना, प्लस कार्बन का एटॉमिक मास है, क्या चीज है ये, एटॉमिक नंबर नहीं है, दिस एटॉमिक मास। कार्बन एटॉमिक मास जो है 12 होता है, प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना हुआ, 1 into 2, तो कितना हुआ 12 + 2 = 14 यूनिट का डिफरेंस आता है। किसमें डिफरेंस आता है, हर नेक्स्ट मेंबर में। कार्बन का पहला मेंबर जो था मीथेन था, क्या था फॉर्मूला, CH4। अब जब नेक्स्ट मेंबर हमने बनाया तो हमने क्या बनाया, C2H6, यानी कि एक कार्बन बढ़ा और 2 हाइड्रोजन बढ़े। इसके अकॉर्डिंग एक कार्बन बढ़ा और 2 हाइड्रोजन बढ़े, तो ये CH2 का डिफरेंस रखता है नेक्स्ट मेंबर हमेशा। अब इसमें जब ये C2H6 है तो अगर फॉर्मूले में पुट नहीं करना है, आप वैसे ही बता सकते हैं, क्या हो जाएगा, ये C3H8 हो जाएगा, यानी कि एक कार्बन बढ़ा और 2 हाइड्रोजन बढ़े, CH2 का डिफरेंस। तो इसी को हम बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज का मतलब क्या होता है, एल्केन ग्रुप का मेंबर है उसमें भी CH2 का डिफरेंस आएगा सारे मेंबर्स में। एल्कीन ग्रुप के मेंबर्स भी सेम इसी तरीके से बनेंगे, उसमें भी CH2 का डिफरेंस आएगा। एल्काइन ग्रुप के मेंबर्स भी इसी तरीके से बनेंगे, उसमें भी CH2 का डिफरेंस आएगा। तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं कि आप डायरेक्ट पुट कर दें कि C3H8 है ना, ऐसे आप लिख सकते हैं। और अगर फॉर्मूले के हिसाब से लिखना है तो देखिए कैसे लिखेंगे हम, तो क्या लिखेंगे, C3H2 into 3 + 2 क्या हो जाएगा, C3 2 0 6 + 2 8, C3H8। इसका नाम क्या हुआ, 3 कार्बन मीन्स प्रॉप, एन ग्रुप का मेंबर है तो प्रोपेन, ठीक है। और स्ट्रक्चर सेम, पहले 3 कार्बन बनाइए, उसके बाद इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई कर दीजिए। जब वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाएगी अपने आप इसमें हाइड्रोजन पुट कर दीजिए। जब हाइड्रोजन पुट हो जाएगा तो आप देख लीजिए कि सब बैलेंस है कि नहीं। देखिए कार्बन 3, हाइड्रोजन जो है 8 हो गए हैं। ये इसका इट मींस, इसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अगर क्वेश्चन पूछा अब इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाइए तो कैसे बनाएंगे, सेम वही प्रोसेस रहेगी इसमें भी। क्या, देखिए यहां डॉट, यहां डॉट, यहां डॉट, यहां डॉट, ठीक है। इस तरीके से आपको बनाना रहेगा इसको। जहां जहां सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं आपको, वहां वहां आगे पीछे आप डॉट्स लगा दीजिए। सब हटा दीजिए, ये इस तरीके से आप सब हटा दीजिएगा। तो अब क्या होगा, ये हाइड्रोजन इस कार्बन से, ये हाइड्रोजन इस कार्बन से, ये हाइड्रोजन इस कार्बन से, सेम विद दिस आल्सो। इस तरीके से, इस तरीके से, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा। ये कार्बन इन सब से ले लेगा, ये कार्बन इन सब से ले लेगा, ये कार्बन इन सब से ले लेगा। तो देखिए कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ध्यान दीजिए। तो इस कार्बन के पास भी 1 2 3 4 5 6 7 8, और इस कार्बन के पास भी 1 2 3 4 5 6 7 8, इस कार्बन के पास भी 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये अब क्या हो गया, ये अब हो गया आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेन। तो इस तरीके से आप जो है पेंट तक या हेक्स तक सारे कंपाउंड्स बना के देख लीजिएगा। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा आपको एल्केन ग्रुप के मेंबर्स। कौन सा हाइड्रोकार्बन आ गया, कौन सा हाइड्रोकार्बन लिखेंगे अब हम यहाँ, हम लिखेंगे एल्कीन ग्रुप के मेंबर्स बनाएंगे। एल्कीन ग्रुप के मेंबर्स जो होते हैं डबल बॉन्ड वाले होते हैं, फॉर्मूला होता है CnH2n, ठीक है। तो अगर हम इसका पहला मेंबर बनाए तो कार्बन का, अगर हम कार्बन 1 बना रहे हैं तो क्या होगा, मिथ बना रहे हैं मीन्स
तो यहाँ N की जगह 1 पुट कर देंगे, कार्बन 1 H2 इंटू 1 क्या हो जाएगा CH2। तो क्या ये कंपाउंड पॉसिबल है? देखिए अगर मैं यहाँ हाइड्रोजन पुट कर रही हूं तो कार्बन की वैलेंसी क्या सेटिस्फाई हो रही है? यहाँ तो सिर्फ 2 ही दिख रहा है ना, तो वैलेंसी तो कार्बन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो मीथेन नाम का कोई कंपाउंड नहीं होता है क्योंकि वैलेंसी कार्बन की सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो इसका फर्स्ट मेंबर कौन सा होगा? कार्बन अगर 2 है तो यहां पुट करिए, यानी कि हो जाएगा ये इथ, कार्बन 2 2 H2 इंटू 2 तो क्या हो जाएगा C2H4 हो जाएगा, C2H4। ठीक है, तो क्या ये पॉसिबल है? हम देख लेते हैं। डबल बॉन्ड है आएगा, यानी कि 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हम यहां शो कर रहे हैं। वैलेंसी सेटिस्फाई कर दी हमने इसकी, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई, मीन्स ये कंपाउंड आराम से बन जाएगा। और क्या नाम है इसका? इथीन। इथीन क्योंकि डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के कंपाउंड्स हम क्या लिखते हैं? ईन ग्रुप के मेंबर्स होते हैं, यानी कि वो एल्कीन ग्रुप के, तो इथीन। ठीक है, अब इसका इलेक्ट्रॉन और स्ट्रक्चर कैसे बनाए? ये तो इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया। क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ये सब क्या हो गया? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब इसका इलेक्ट्रॉन और स्ट्रक्चर कैसे बनाए? तो इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनेगा सेम उसी तरीके से। पुट करिए यहां इलेक्ट्रॉन्स, यहां इलेक्ट्रॉन्स पुट कर दीजिए, इसको रब कर दीजिए। अगर आपको अच्छा तरीके का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है तो आप इसी तरीके से बनाइएगा, नहीं तो टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। देखिए अब ये हाइड्रोजन इस कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये हाइड्रोजन इस कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये वाला भी ऐसे ही करेगा और ये वाला भी ऐसे ही करेगा। अब ये कार्बन क्या करेगा? इन सब से इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा और ये वाला कार्बन भी इन सब से इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर और कंपाउंड्स कैसे बनाए जाते हैं अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। अब इसका नेक्स्ट मेंबर बनाते हैं। तो जब भी क्वेश्चन आए कि एल्कीन ग्रुप का फर्स्ट मेंबर कौन सा है, तो आप बोलेंगे इथीन, क्योंकि मीथेन तो नहीं बनता, मीथेन नाम का कोई कंपाउंड नहीं होता। तो नेक्स्ट मेंबर क्या है इसका? नेक्स्ट मेंबर है, अगर कार्बन 3 है तो हम क्या लिखते हैं? प्रोप। ठीक है, फॉर्मूले में पुट करिए। अगर फॉर्मूले में पुट करना है तो क्या हो जाएगा? C3H2 इंटू 3 तो C3H6। और इससे पहले वाला जो कंपाउंड था वो क्या था? इथीन। उसमें फॉर्मूला क्या था? C2H4 था। तो CH2 के रेफरेंस के हिसाब से अगर हम देखें तो एक कार्बन बढ़ा और 2 हाइड्रोजन बढ़े। ऐसे इसका नेक्स्ट मेंबर क्या हो जाएगा? यानी कि ये तो क्या हो जाएगा? प्रोपीन। दूसरा मेंबर क्या हो जाएगा? CH2 के रेफरेंस के हिसाब से अगर हम देखें तो C4H8। इस तरीके से जो है CH2 के रेफरेंस से सारे कंपाउंड्स इसमें भी चलेंगे। और फॉर्मूले के हिसाब से निकालना है तो आप फॉर्मूले के हिसाब से भी निकाल सकते हैं। तो देखिए क्या नाम क्या हो गया इसका? प्रोप। डबल बॉन्ड का कंपाउंड है ये, तो ईन, प्रोपीन। क्या नाम हो जाएगा? प्रोप ईन, प्रोपीन। अब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, किस तरीके से बनेगा स्ट्रक्चर इसका। आपको हर जगह डबल बॉन्ड पुट नहीं करना है, सिर्फ 2 कार्बन के बीच में स्टार्टिंग में ही आप डबल बॉन्ड पुट कर दीजिए और वैलेंसी सेटिस्फाई कर दीजिए। तो देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अब यहां हाइड्रोजन पुट कर दीजिए। तो देखिए बन गया इसके अकॉर्डिंग C3H6। ये इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया। इलेक्ट्रॉन और स्ट्रक्चर भी बना के देख लेते हैं। यहां पुट करिए ये देखिए इस तरीके से ये बनेगा। तो इसी तरह के कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं? कोवलेंट कंपाउंड्स, है ना,
जिसमें शेयरिंग होती है, इसको क्या हम बोलते हैं कोवलेंट कंपाउंड्स। तो देखिए सब में कार्बन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो आपको क्लियर हो गया होगा कैसे बनेगा ये। नेक्स्ट मेंबर पे चलते हैं हम। अब नेक्स्ट मेंबर है इसका, कार्बन अगर 4 है तो क्या बोलेंगे ब्यूट। फॉर्मूले के हिसाब से C4H2 इंटू 4 क्या हो जाएगा C4H8। ठीक है, तो ये क्या हो गया नाम इसका, क्योंकि कार्बन 4 है तो ब्यूट डबल बॉन्ड का मेंबर है, इन यानी कि इन ग्रुप का मेंबर है ब्यूटीन। स्ट्रक्चर देखिए, 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा दीजिए, वैलेंसी सेटिस्फाई कर दीजिए, सब जगह हाइड्रोजन पुट कर दीजिए। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बन गया इसका। अब इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसको हटा देते हैं हम लोग। ये आपका इस तरीके से इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो सारे कंपाउंड्स अब आगे पेंट या हेक्स तक आप बना लीजिएगा। नेक्स्ट है थर्ड आपका कौन सा हाइड्रोकार्बन, एल्काइन ग्रुप के मेंबर्स, ट्रिपल बॉन्ड, फॉर्मूला इज CnH2n-2। ठीक है, पहला मेंबर बनाए, कार्बन अगर 1 है तो मिथ पुट करके देखते हैं C1H2 इंटू 1 -2। तो क्या होगा देखिए CH, इस तरीके से क्या कोई कंपाउंड बन पाएगा। हाइड्रोजन से एक ही जगह आ रहा है, वैलेंसी इसकी सेटिस्फाई नहीं हो पा रही है कार्बन की, तो मिथाइन नाम का कोई कंपाउंड नहीं होता है। फर्स्ट मेंबर हम बना रहे हैं इसका, कार्बन अगर 2 है तो क्या कहलाएगा इट। इसे पुट करते हैं C2H2 इंटू 2 -2, तो C2H2 हो जाएगा 2 to the 4 -2 2। तो क्या नाम हो जाएगा इसका, पहले हम देखते हैं बन पाएगा कि नहीं। 2 कार्बन के बीच में स्टार्टिंग में ही हम लगा देंगे ट्रिपल बॉन्ड, वैलेंसी हमने सेटिस्फाई कर दी, तो एक हाइड्रोजन यहां पुट हो गया, एक हाइड्रोजन यहां पुट हो गया, तो कार्बन 2 ट्रिपल बॉन्ड मेंबर है ये, और हाइड्रोजन 2 यहां पुट हो गए, तो बिल्कुल बन गया ये आपका कंपाउंड। नाम क्या है इसका, क्योंकि कार्बन 2 है तो इट्स ट्रिपल बॉन्ड आइन, इथाइन। क्या नाम हो जाएगा, इथाइन नाम हो जाएगा। कैसे बनेगा ये, इसने इससे लिया, इसने इससे लिया, इस कार्बन ने ऐसे किया और इस कार्बन ने ऐसे किया। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए, इस कार्बन के भी 1 2 3 4 5 6 7 8 इस कार्बन के भी इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए। तो ये इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया। क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट कंपाउंड बनाते हैं। सेकेंड मेंबर क्या हुआ इसका, कार्बन अगर 3 है तो हम क्या बोलते हैं प्रॉप। फॉर्मूला पुट करिए या CH2 डिफरेंस ले लीजिए, तो फॉर्मूला पुट करिए 3H2 इंटू 3 -2 क्या हो जाएगा C3 2 से 6 -2 कितना हो जाएगा 4 C3H4। तो क्या ये बन पाएगा, जब वो पहले वाले बन गया तो ये वाला क्यों नहीं बनेगा। याद रखिए 3 कार्बन है, स्टार्टिंग में ही 2 कार्बन के बीच में आप ट्रिपल बॉन्ड पुट कर दीजिए,
वैलेंसी सेटिस्फाई कर दीजिए। तो देखिए इस कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं, तो 1 2 3 4, इस कार्बन की भी 1 2 3 4, इस कार्बन की भी 1 2 3 4, तो वैलेंसी सेटिस्फाइड है। अब हम हर जगह हाइड्रोजन पुट कर देंगे। देखिए 4 हाइड्रोजन चाहिए थे, तो चारों हाइड्रोजन आपके पुट हो गए यहाँ। ये आपका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, सेम वही तरीका हम लोग अपनाएंगे। ये देखिए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इसका, थोड़ा सुंदर तरीके से बनाते हैं ताकि क्लियर दिखे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए। इस कार्बन के भी 1 2 3 4 5 6 7 8, और इस कार्बन के भी 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये आपका हो गया है इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपाइन। नाम क्या हो जाएगा? प्रोपाइन, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है, प्रोपाइन। क्लियर? चलिए अब इसका थर्ड मेंबर बनाते हैं। कार्बन अगर 4 है तो ब्यूट, और फॉर्मूला पुट करिए या CH2 रेफरेंस के हिसाब से कर लीजिए पहले मेंबर और इसके बीच में। तो क्या हो जाएगा? C4H2 इंटू 4 माइनस 2, क्या हो जाएगा? C4 2 4 8 माइनस 2 6। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूट। ट्रिपल बॉन्ड का मेंबर है आयन ग्रुप का, तो ब्यूटाइन नाम हो जाएगा इसका। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका? ट्रिपल बॉन्ड यहां लगा दीजिए, वैलेंसी सेटिस्फाई कर दीजिए। तो देखिए हाइड्रोजन पुट करिए, हाइड्रोजन पुट करिए हर जगह। 1 2 3 4, 4 कार्बन, हाइड्रोजन 6 हो गए। 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए। तो ये इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये देखिए सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है सेटिस्फाई हो रहे हैं कार्बन के। 1 2 3 4 5 6 7 8, इस कार्बन का भी 1 2 3 4 5 6 7 8, इस कार्बन का 1 2 3 4 5 6 7 8, इस कार्बन का भी 1 2 3 4 5 6 7 8, और हर हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं। ठीक है, तो ये इसका इलेक्ट्रॉन और स्ट्रक्चर है। इस तरीके से आप सारा पेंट या हेक्स तक आप बना लीजिएगा। तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन ग्रुप के मेंबर्स आज हमने पूरे पढ़ लिए हैं और आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं कुछ आपको नहीं समझ में आया है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। ठीक है।